अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने डॉग की जो लाइफ है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि एवरेज लाइफ डॉग की क्या होती है और क्या इश्यूज होते हैं कि डॉग अपनी एवरेज लाइफ से पहले ही एक्सपायर कर जाते हैं, या कौन से ऐसे मैनेजमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि डॉग की लाइफ स्पैन को कम कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉग की एवरेज लाइफ स्पैन क्या होती है। डॉग की एवरेज लाइफ स्पैन होती है 12 से 13 साल। जो एक्सेप्शन हैं वो 18 से 20 साल तक भी डॉग्स जो हैं वो मौजूद हैं, 18 से 20 साल तक भी डॉग्स जिंदा रहे हैं, बट एक्सेप्शन हैं। बट एवरेज जो एज जो होती है वो 12 से 13 साल डॉग की होती है। बट पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि 8 से 9 साल के अंदर डॉग इतना मिजरेबल कंडीशन में हो जाता है कि आपको एट दिस एंड उसको पुट डाउन करवाना पड़ता है। उसके क्या रीज़न है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला रीज़न आता है जी टेंडर हेल्थ। जैसे ही डॉग जो होता है वो 8 से 9 साल क्रॉस करता है तो उसके जो दांत हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। हम अपने डॉग से ना तो दांतों की सफाई करते हैं, ना ही हमने उनके लिए स्केलिंग करवाते हैं, ना ही इस तरह का कुछ भी हम लोग अपने पेट्स के लिए करवाते हैं। तो इसीलिए होता है कि जब 8 से 9 साल की तक एज तक दांत जो डॉग है वो मतलब उसके गम्स ख़राब हो चुके होते हैं, उसके दांत गल चुके होते हैं, वो खाना खाने का काबिल होता है, ऑरल इन्फेक्शन हो जाते हैं और मुँह में समटाइम रेशा पड़ा होता है। इस तरह की सिचुएशन जब हो जाती है, एनिमल खाना पीना नहीं खा सकता है, कि मिजरेबल लाइफ गुजार रहा होता है, तो इस स्टेज में आपको एनिमल को पुट डाउन करवाना पड़ता है। ये पहला फैक्टर होता है कि आपने अपने एनिमल की डेंटल हेल्थ जो है वो आपने मेंटेन करनी है। तो हो सकता है कि आपका डॉग जो है जहाँ पे इसने 8 से 10 साल गुजारे वो आपसे 12 से 15 साल तक गुजार जाए हेल्दी, उसको कोई और इशू ना हो। दूसरा उसके बाद आता है स्पे एंड न्यूटर। ये लोग कहते हैं कि एक आपने भी सुना होगा कि स्पे न्यूटर करवाने से डॉग की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ कर जाती है या उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ऐसा उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बट ऐसा होता है कि जो डॉग्स होते हैं उसमें किसी स्टेज के ऊपर जाके इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है स्पे और न्यूटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल फीमेल है, उसको यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, या ड्यूरिंग बर्थ उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, यूट्रस रप्चर हो गया, इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई, तो वो अब अर्ली एज में ही जो एक्सपायर होने के उसके अंदर चांसेस ज़्यादा है। तो ओल्ड एज जो फीमेल्स होती हैं डॉग्स नॉन जो न्यूट्रेड होती हैं वो उनके अंदर पायोमेट्रिक डेवलप हो ही जाता है। जब 8 से 9 साल के ऊपर पायोमेट्रिक डेवलप हो जाता है तो पेट ओनर्स जो है फिर उसकी स्पेन की तरफ आते हैं। और 8 से 9 साल जो 12 साल फॉर एग्जाम्पल अगर उस टाइम पे आप किसी डॉग की सर्जरी कराएंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, उसमें ब्लड लॉस का होता है कि उसकी रिकवरी बहुत डिले होती है। तो जब एक इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो वो उसके अंदर रिकवरी के चांसेस कम होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल जो होते हैं वो पायोमेट्रिक डेवलप करते हैं और एनिमल एक्सपायर हो जाते हैं। दूसरा मेल जो होते हैं उनके टेस्टिकुलर ट्यूमर्स डेवलप हो सकते हैं, वो दूसरे डॉग के साथ अपने हार्मोन के इन्फ्लुएंस में फाइट कर सकते हैं। टेरिटोरियल फाइट्स होती हैं जिसमें डॉग्स की लाइफ कम हो जाती है और डॉग गुम भी जाते हैं। तो ये दूसरा फैक्टर होता है स्पे एंड न्यूटर। इसके अलावा आता है हेल्थ और उसकी डाइट। अगर आपकी डॉग की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक मिस मैनेज डॉग होता है, उसकी दो तरह के ओनर्स होते हैं। एक तो डॉग मिस मैनेज करते हैं, दूसरा होता है कि ओवर मैनेज करते हैं, ओवर पैम्पर्ड डॉग होता है। मिस मैनेज में क्या है कि उसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, डॉग को एक टाइम दिन में रोटी डाल दी तो सारा दिन पूछा ही नहीं। इसके अलावा ओवर मैनेज क्या होता है कि उसको ट्रीट्स मिल रही हैं, उसको टेबल से खाना खिला रहे हैं, उसको जो बचा हुआ खाना वो दे रहे हैं, उसकी फूड डाल रहे हैं, उसके लिए स्पेशल सप्लीमेंट्स मंगवा के दे रहे हैं, तो डॉग जो है बहुत मोटा हो जाता है। उसको डायबिटीज़ इशूज डेवलप हो जाते हैं, उसके जॉइंट्स के इशूज डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये जो मसले होते हैं ये लाइफ स्पैन को एनिमल की कम करते हैं, और जितने उसके मसले ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाती है। ये एक जो मेजर। उसके अलावा एक्सरसाइज होती है। हम अपने डॉग्स को यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं, या एक्सरसाइज करवाते ही नहीं। तो इसकी एक एवरेज होती है, आपने कम से कम कोई आधा घंटा डेली की आपने उस डॉग को वॉक करवानी होती है। ये ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पॉइंटर रखा है तो वो बहुत एक एक्टिव डॉग होता है, वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट, जर्मन शेफर्ड को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करवाते तो वो ओबीस हो जाएगा, उसके जॉइंट्स के इशू आने लग जाएंगे, वो बैठा उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, मसल डेवलप नहीं होंगे, तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके वो जो है वो इन्फेक्शन पिक करेगा जो कि उसकी लाइफ को जो है एंड करने में बहुत ज़्यादा जो कारगर हो सकता है उसके लिए। इसके अलावा जो डॉग लैब्राडोर उनको इतनी एक्सरसाइज तो नहीं चाहिए होती, बट फिर भी आप उनको कम से कम घंटा 1.5 घंटा आप टाइम दिए, उसको वॉक करवाएं। और उसके जो इन्वायरमेंट है, उसको जो डॉग है उसकी इन्वायरमेंट को साफ़ रखना भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि जो कि एक डॉग की लाइफ को इंक्रीज़ करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप डॉग को जितना ज़्यादा साफ़ रखेंगे, जितनी साफ़ इन्वायरमेंट के ऊपर रखेंगे, फॉर एग्जांपल अब डॉग है उसको आपने घास में बांधा हुआ है या किसी दरख्तों के अंदर बांधा हुआ है, ऐसी इन्वायरमेंट पाकिस्तान में डॉग है जो घास में, वहाँ पे कोई चीज़ जो पॉइजनस है, वहाँ पे लिजर्ड्स फिर रही होती हैं, स्नेक्स फिर रहे होते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में भी डॉग रहते हैं, वो खा ले या कोई चीज़ काट ले उसको, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। आप कम से कम उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रखें जहाँ पे डॉग जो है आपका एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो है डॉग की लाइफ को इंक्रीज़ करने में जो है
हेल्पफुल होती हैं। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग एज ए ओनर अवॉइड करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओनर हमारे पास आते हैं जी, हमने डॉग बीमार हुआ है, हमें किसी ने बताया जिसको पैनाडोल दे दो। वो डॉग को 2-3 पैनाडोल गोलियाँ खिलाई होती हैं, वो वैसे तो उसने शायद एक्सपायर होना या नहीं होना, वो पैनाडोल की पॉइजनिंग से ही एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि पैनाडोल टॉक्सिक है, डॉग्स के लिए लीवर डैमेज करती है। तो वो आपने इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन जो होती है, घर पे जो दवाई है किसी वेट से कंसल्ट किए बगैर वो ना दें, जो कि डॉग की लाइफ को इंडेंजर कर सकती है। इसके अलावा घर में चॉकलेट्स होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, हड्डी खा ले या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो इसके डॉग को इमरजेंसी जो है उसकी लाइफ को एक इमरजेंसी पॉइंट पे ले जाती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं आप घर में अवॉइड करें। आप अपने डाइट प्लान जो अपने वेट के साथ डिस्कस करें कि मैं अपने डॉग को क्या दूँ, उसकी हेल्थ स्टेटस उसको चेक करवाएं कि मेरा डॉग वीक तो नहीं है बहुत ज़्यादा या मोटा तो नहीं हो रहा, राइट उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर है कि नहीं, या इसके जॉइंट्स के इश्यूज चेक करवाएं। आर्थराइटिस एक मेजर इशू डॉग्स में डेवलप हो जाता है ओल्ड एज के अंदर जाके, वो भी वेट रिलेटेड ही होता है, आपको वेट रिड्यूस करना पड़ता है। तो आप अपने वेट के साथ एज के हिसाब से कम साल में 2 बार वेट के पास लेके जाएं, ताकि उसका एक जनरल चेकअप करवाएं, पता लगे कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है। अगर कोई उसके अंदर चेंजेस करने की डाइट के अंदर ज़रूरी है या उसके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप अपने वेट से डिस्कस करें। अगर आप लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में, तो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं या हमें अपने घर बुला सकते हैं फॉर द कंसल्टेशन। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरे पाकिस्तान में देते हैं। अगर आपने वेट से किसी से डॉग चेक करवाया है या आप सेकंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें इंस्टाग्राम पे DM करें या व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।